नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के कुल 243 विधानसभा सीटों के एक बड़े ताजा ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, अगर जो आप चाहते हैं कि आपकी विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल मैं बताऊं तो जल्दी से अपनी विधानसभा सीट का नाम कमेंट करके बता दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा, 10 तारीख को जब भी नतीजे आएंगे तो आपको सबसे पहले रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ओपिनियन पोल जानने से पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं बिहार में वर्तमान में अलग अलग पार्टियों की क्या स्थिति है। जैसा कि आपको पता है, एनडीए यानी कि बीजेपी और जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ने का जो फैसला किया था एलजेपी के चिराग पासवान ने, उन पर यह फैसला भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। अभी यहाँ पे चिराग पासवान यानी कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको पता होना चाहिए एलजेपी पार्टी है, उसके संस्थापक रहे थे रामविलास पासवान। उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे पार्टी का सारा जिम्मा एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान के जिम्मे आ गया है। यहाँ पे चिराग पासवान ने बुधवार को यह साफ साफ कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। हमारी कोशिश है कि देश के तर्ज पर राज्य में भी भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने। मैं भाजपा के साथ रहकर सरकार बनाना चाहता हूँ क्योंकि भाजपा के नेतृत्व में ही राज्य का विकास हो सकता है। भाजपा के नेता लोगों की जाति सोशल इंजीनियरिंग में उलझा के नहीं रखते, विकास के लिए कठोर से कठोर निर्णय लेते हैं। लेकिन अब आप ही बताइए, ये कैसे हो सकता है? एक पार्टी जो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है वो भाजपा के साथ कैसे सरकार बना सकती है? हालांकि वहीं पे उसका कहना है कि वो जेडीयू के साथ मिलकर नहीं रहना चाहती। लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है एलजेपी फिर से एनडीए में शामिल होकर बिहार में हो सकता है नीतीश कुमार की वापसी हो जाए, क्योंकि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद यहाँ पे एलजेपी को बहुत बड़ा यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करें बिहार में एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है छपरा विधानसभा सीट को लेके। सारण जिले में एक विधानसभा सीट आती है जिसका नाम है छपरा। यहाँ पर आरजेडी का खेल बिगाड़ने के लिए यहाँ पे आरजेडी के जो पहले विधायक थे सुनील राय, उनको टिकट न मिलने के कारण वो आरजेडी के खिलाफ भी मैदान में कूद पड़े हैं। इसका सीधा नुकसान जो छपरा जिला है वहाँ पे आरजेडी यानी कि महागठबंधन को हो सकता है। वहीं पे नीतीश कुमार को चैलेंज दिया है यहाँ पे तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को हमारा चैलेंज है कि वो नालंदा के किसी भी सीट से चुनाव लड़े और जीत के दिखाएं। देखना यह है क्या नीतीश कुमार उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। वहीं पे कांग्रेस ने भी यहाँ पे जातिगत जो कार्ड था उसको खेल दिया है और यहाँ पे दूसरे चरण की जो 24 सीटें थी उसमें से 12 सीटों पर स्वर्ण। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं, बीजेपी ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई को टिकट दे दिया है। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई भी इस बार टिकट लेकर चुनावी मैदान में हैं। कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा है वो चुनाव में उठेगा और कहीं ना कहीं से देखा जाए ये मुद्दा चुनाव में उठता हुआ नजर आ रहा है। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहता है अभी का ओपिनियन पोल। अभी के हिसाब से देखा जाए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनडीए की। एनडीए की बात करें तो इसमें जीतन राम मांझी की पार्टी और जेडीयू और बीजेपी शामिल है। इनके खाते में कुल मिला के देखा जाए अभी के हिसाब से तो 110 से 112 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, अगर जो इसी एनडीए में हम एलजेपी को शामिल कर लेते हैं यानी कि एलजेपी के खाते में अभी के हिसाब से देखा जाए तो 12 से 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस हिसाब से एनडीए में अगर जो एलजेपी शामिल हो जाती है तो बिहार में साफ साफ देखा जा सकता है कि जो एनडीए की सरकार बन सकती है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात होगी क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को मानेंगे या नहीं, क्योंकि जो चिराग पासवान का सीधा साधा झगड़ा है वो नीतीश कुमार से है। अब बात कर लेते गठबंधन की, तो महागठबंधन के खाते में देखा जाए तो 100 से 105 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बहुमत का आंकड़ा जो है 122 का वहां से बहुत दूर है। और अदर्स के खाते में देखा जाए तो अदर्स के खाते में भी यहाँ पे 15 से 20 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों, ये था बिहार का ताज़ा ओपिनियन पोल। अगर जो आप अपने विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल जानना चाहते तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको बिहार चुनाव का पल का अपडेट जरूर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।